हेलो डियर स्टूडेंट्स, शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एग्ज़ाम का मौसम है और ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन शायद होने वाला है, तो नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो आप लोग जानते ही हैं कि जैसे कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आंसर करने के लिए बहुत सारा क्वेरीज आप लोग किए हैं, तो उसका आंसर देने की जितना मेरा हैसियत है मैं कोशिश किया हूँ। लेकिन और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, उसका भी मैं आंसर आप लोगों को बहुत ही जल्दी दूंगा। और हाँ, जो डिफरेंट वेबसाइट्स के बारे में मैंने कहा था, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो शायद कल तक मैं दे पाऊँ आप लोगों को। तो लेकिन उससे पहले आज मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ आप लोगों से, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है, ये मैंने खुद से, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन साइंटिफिक जो बेस्ड है, यानी कि रिसर्च बेस्ड, सारा वर्ल्ड में जो रिसर्च हुआ है उसके ऊपर बेस करके ये है। और टॉपिक क्या है इसका? हाउ टू गेस एमसीक्यू क्वेश्चंस करेक्टली। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हाउ टू गेस एमसीक्यू क्वेश्चंस करेक्टली फॉर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स फॉर अपकमिंग ऑड सेमेस्टर ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021। तो यहाँ पे देखिए, मैं तीन जो टिप्स है वो तीन टिप्स आपको देना चाहूँगा सक्सेस के लिए। देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो आप मोबाइल से दीजिए, लैपटॉप से दीजिए, डेस्कटॉप से दीजिए, कहीं से भी दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको क्या करना है, पहले जो है, पहला वाला जो टिप है, चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शोमनाथ यूट्यूब चैनल, अगर ऐसे ही यूनिक वीडियो आप लोगों को चाहिए तो चलिए पहला वाला स्टेप ले लेते हैं। देखिए, सीबीटी इसका फुल फॉर्म है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, एक A4 साइज़ का पेपर लीजिए। और उस A4 साइज़ का जो पेपर या शीट, कुछ भी कहिए, उस A4 साइज़ पेपर में 1, फिर 2, 3, 4 ऐसा करके 30 तक लिखिए। और ये 1 2 के बीच गैप होना चाहिए, यानी कि एक लिख रहे हैं, उसके बाद थोड़ा गैप दीजिए, फिर दो लिखिए, फिर थोड़ा गैप दीजिए, ऐसे करके बड़ा बड़ा करके 10 तक लीजिए। फिर दूसरा जो लाइन है उसमें 11 से लिखिए, फिर गैप दे के उसमें 20 तक लिखिए, फिर 21 लिखिए थर्ड लाइन पे, और गैप दे के 22, 23 ऐसे करके 30 तक लिखिए। फिर उसके बाद एक लाइन उसमें ड्रॉ कर दीजिए, और फिर उसके नीचे 31, फिर जैसे वैसा ही सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए, गैप दे के 32, 33, 34 ऐसा करके लिखिए 40 तक। उसके बाद या फिर 37 तक लिख सकते हैं, जैसे आपके मर्ज़ी। तो ऐसा करके टोटल 2 3 कलम के अंदर 50, सॉरी, रो के अंदर 50 तक कंप्लीट कर लीजिए। और कंप्लीट कर लेने के बाद आप एक पेंसिल अपने पास ज़रूर रखिए और एक इरेज़र भी रखिए। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या करना है। देखिए, जब आप कंप्यूटर में टेस्ट देने के लिए बैठ रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन रहता है ऐसा कि आप सभी क्वेश्चन देख पा रहे हैं। तो हमारे जो दिमाग है, दिमाग में यही चलता है कि आप अगर इजी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं, या फिर जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको अटेम्प्ट करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करना शुरू कीजिए ऐसे कि जो क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिए कौन सा वाला, क्योंकि 1 से 30 जो क्वेश्चन होगा उसको आप, शायद 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो उसके, उसमें आप इजी क्वेश्चन पाएंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें ये इजी भी होगा, सभी क्वेश्चन इजी होगा, ऐसा नहीं है बहुत सारा क्वेश्चन हार्ड होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हार्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इजी वाला जो क्वेश्चन है वो जो, और जो क्वेश्चन दिखते ही आपको लगे ये आप आंसर कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो उसी को पहले आंसर कीजिए। लेकिन हाँ, इसमें एक टेक्निक है, चलिए टेक्निक देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे तीनों शेप्स ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे एक सर्कल है, ये एक ट्रायंगल है, और एक स्क्वायर है। तो ये जो सर्कल है इसका मतलब है यू नो द राइट आंसर। जो ट्रायंगल है इसका मतलब है यू आर अवेयर बट समहाउ कंफ्यूज्ड कौन सा आंसर होगा। ठीक है, लग तो रहा है कि ए और बी इसमें कंफर्म गलत है, लेकिन सी होगा या डी होगा ये आपको पता नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं आप, ऐसा ही। तो ये ट्रायंगल वाला उसके लिए। और
जो स्क्वायर है ये है यू डोंट नो द आंसर, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही नहीं है कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ये चारों जो ऑप्शन है किसी का भी आंसर में, यानी कि कोई भी आंसर ठीक है या गलत है आपको पता नहीं है, इसका मतलब आंसर ही पता नहीं है। तो चलिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो जब आप आंसर कर रहे हैं, सपोज आप पहला वाला क्वेश्चन आंसर किए, आप कॉन्फिडेंट हैं हाँ ये सही आंसर है, तो पेज में जो आपका जो शीट आपने लिया हुआ है, जैसे मैंने कहा उसमें जैसे नंबर लिखे थे, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये पहला वाला पेज जो आपके सामने रखा हुआ है, उसमें आप ये जो वन है उसमें आप आंसर किए हों तो सर्कल कर दीजिए, अगर आपको लग रहा है ये आप सही किए हों तो सर्कल कर दीजिए। फिर दूसरा वाला क्वेश्चन अटेंड किए, वो भी आप जानते थे आंसर, सर्कल कर दीजिए। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको कन्फ्यूजन है कि ये कौन सा राइट आंसर होगा, तो उसमें वो आंसर तभी मत कीजिए वहाँ पे कंप्यूटर पे, उसको छोड़ के बाकी उसमें जो आपके पास जो पेपर है उसमें ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि बाद में आके उसको आपको करना है और टाइम भी रहना चाहिए। तो ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए, ये कन्फ्यूजन है आपको मन में, तो उसके बाद चौथा वाला क्वेश्चन की आप फिर आपसे कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये हो सकता है, तो इसमें फिर से सर्कल लगा दिए। पांचवा जो क्वेश्चन है वो आपको पता नहीं है क्या होगा उसका आंसर, तो जब आपको पता नहीं है इसका आंसर क्या होगा तो उसमें स्क्वायर डाल दीजिए। फिर छठा वाला जो है, फिर आप कॉन्फिडेंट हैं तो सर जो आंसर जो दिए हैं सही है तो सर्कल लगा दीजिए उसमें। तो ऐसे करते हुए आपका जो पूरा पेज है देखिएगा, उसमें कुछ ट्रायंगल्स आएगा और कुछ स्क्वायर्स आएगा, और बाकी जितना सारा सर्कल्स है, इसका मतलब आपका सर्कल्स के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कौन से जगह पे कंसंट्रेट करना है, या दो स्टेज है, एक आपको कन्फ्यूजन है, या दूसरा वाला जो है वो आपका है कि जो आपको एकदम नहीं आ रहा है, यानी कि स्क्वायर। तो चलिए अभी ये पहला वाला स्टेप था, बहुत ही इजी हो जाएगा आपको एग्ज़ाम देने के में, और दूसरे स्टेप के बारे में आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा जो स्टेप है ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है। ये एक किताब है रॉक ब्रेक सीजर्स, और लिखे हुए हैं विलियम पाउंडस्टोन। तो ये जो विलियम पाउंडस्टोन है, उन्होंने वर्ल्ड वाइड एक पूरा, यानी कि जितने सारे सर्वेज हुए थे उसका कलेक्शन लेके उसमें ये बताए थे कि देखिए अगर आपके पास चारों ऑप्शन होता है ए बी सी डी, और उसमें ऐसा कुछ होता है कि जो डी वाला ऑप्शन है उसमें दिखा रहा है ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव, तो 52% चांसेस हैं कि ये ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस किताब से मैं लिया हूँ और ये बता रहा हूँ मैं। तो ये जो है ये वाला 52% चांस है, लेकिन हाँ जब आप आंसर कीजिएगा तब दिमाग लगाइएगा थोड़ा कि हाँ ये हो सकता है कि नहीं, लेकिन रिसर्च ये कह रहा है कि ये हो सकता है। तो ये गया दूसरा वाला स्टेप, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो उसमें। अभी चलिए चले आते हैं जिसमें जिसका क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसमें भी आप ये कर सकते हैं। देखिए एक जो ए बी सी डी ये है, ये तीसरा वाला स्टेप मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, उसमें आपको लग रहा है कि ए हो नहीं सकता और डी भी जो है वो भी नहीं हो सकता, तो पड़ा हुआ कौन सा है, बी पड़ा हुआ है और सी पड़ा हुआ है। तो ये जो बी पड़ा हुआ है और सी पड़ा हुआ है, इसमें वही बुक किताब से मैं विलियम जी की किताब से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे चांसेस है बी का राइट आंसर होने का 28% और सी का 25%, ये भी रिसर्च में देखा गया है। तो अगर ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है अब कौन सा क्वेश्चन का आंसर कितना नज़दीक जा रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि बी नज़दीक जा रहा है तो 28% चांस उसमें होता है, तो आप ले सकते हैं, और या तो फिर सी ले सकते हैं, लेकिन उसमें बी भी ज़्यादा लोग चूज़ करते हैं। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो ये जो 3 स्टेप था मैंने आप लोगों को बताया, ये 3 स्टेप आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और काम पे आएगा। और पहला वाला जो स्टेप मैंने दिखाया उसको भूलिएगा मत, और याद रखिए, तो बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए एग्ज़ाम देने के लिए। और इसके साथ थैंक यू वेरी मच, और ये मैं कहना चाहूँगा आप सभी से कि अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। देखिए ये जो मैंने सारा कहा आप लोगों को, देखिए गेस वर्क ठीक है, लेकिन पढ़ के अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो सारा आप सर्किल पाइएगा, वही अच्छा होगा। तो पढ़ाई कीजिए
और एक बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स के बारे में, कि नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे नहीं होता, शायद नहीं होगा, और नहीं यानी कि नहीं होता है एक्चुअली। तो ये नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोगों को मालूम चल जाएगा, और तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चांस आप ले ही सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शोमेन यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। और लिंक वाला वीडियो आ रहा है, प्रिपेयर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।